Hello everyone, this is the third video for standard 10th chapter 1. इस वीडियो में हम देखेंगे कि irrational numbers की कुछ properties. Although irrational numbers you have learned a lot about it in the previous class standard 9. तो इस वीडियो में mostly हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपने देखा होगा कुछ सवाल ऐसे होते हैं prove that root 2 is irrational, root 3 is irrational. तो हम mainly हमारा फोकस वहीं पे रहेगा. In order to prove those root of prime numbers to be rational, हमें उससे पहले एक ये थ्योरम प्रूव करना है, जानना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरम यूज होता है उस चीज को प्रूव करने में. तो ये थ्योरम ये है कि let p be a prime number, p कोई एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब अगर p is a factor of a square, then we can say that p is also a factor of a. ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे है. p इज अ प्राइम नंबर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है. ये दो फैक्ट ऐसे हैं जो दिए गए हैं. हमें प्रूफ ये करना है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p विल आल्सो डिवाइड a. अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो इस चीज को फर्दर हम root 2 इज अ रैशनल नंबर या root 3 या root 5 इज अ इरैशनल नंबर, इस चीज को प्रूफ करने में हमारा ये थ्योरम हेल्प करेगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रूफ करना है p डिवाइड्स a, और दो चीज हमारे दो फैक्ट्स हैं जो दिए गए हैं, गिवन है कि p प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a स्क्वायर को. तो इन दोनों ही फैक्ट्स को हम यूज करेंगे अपने थ्योरम प्रूफ में. तो सबसे पहला चलो हम मान लेते हैं कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p be such that हम p को ऐसे लिख सकते हैं कि p is equal to लेट्स से कि p1 p नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेते हैं a का, क्योंकि p तो प्राइम नंबर है. तो जस्ट अ मिनट. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं इसका a का. ठीक है, तो a का प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इक्वल्स p1 multiplied by p2 multiplied by p3 and so on up to pn. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया गया है, एनी कंपोजिट नंबर, तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये वही चीज है कि मेरे पास कोई भी एक नंबर a है, कोई भी नंबर a कैन बी एनी नंबर, उसको उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही. तो उसी को हमने मान लिया कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में हमने उसको लिख दिया. दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको. ओके, तो a को हमने ऐसा लिख दिया. अगर a ये चीज है तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो a स्क्वायर बन जाएगा. तो p1 p2 मल्टीप्लाई है अप टू pn, इसी चीज को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा बन गया a स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए, अब आता है बारी वही चीज कि मैंने पहले बोला था कि जो गिवन है क्वेश्चन में उस चीज को हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने में. तो क्वेश्चन में एक चीज गिवन क्या है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर. ठीक है, मतलब p a स्क्वायर का फैक्टर है और p क्या है? प्राइम नंबर है. तो अगर हम a स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी नंबर है उसको आप उसके प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? p1 p2 एंड सो ऑन, जो भी बीच में आएंगे pn. इसी में से इसमें जो भी होगा वही होगा, p1 p2 p3 pn जो होगा, जो फिक्स है, जो a का है वही है, दो बार मल्टीप्लाई हो गया है. और वहां पे सवाल में ये कह रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब p भी एक फैक्टर है a स्क्वायर का. तो यहां से हम इन दो फैक्ट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि p इनमें से ही कोई एक होना चाहिए. ये सारे फैक्टर्स है a स्क्वायर के और p भी है फैक्टर a स्क्वायर का और p भी प्राइम नंबर है, तो p इन्हीं में से कोई एक होगा, है ना. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव अ कंक्लूजन दैट p इज वन ऑफ p1 या p2, मतलब p1 p2 p3 जो भी हमने फैक्टर्स लिखे हैं a के, इन्हीं में से कोई ना कोई एक p होगा. ठीक है, तो सिंस वी हैव a इज इक्वल टू दिस थिंग p1 p2 p3 अप टू pn, ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा है हमने, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है. तो अगर a ये चीज है और हमने ये प्रूफ कर दिया कि
P भी इन्हीं में से कोई एक है, तो हम ये भी कह सकते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि P is a factor of A and that gives our result। तो दो चीज हमने यूज किया, एक तो ये कि P प्राइम नंबर है, सिंस P प्राइम नंबर है और A स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब है, P प्राइम नंबर है, P is a factor of A square and these are also a factor of A square, prime factors of A square। इसका मतलब है कि P इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर P इनमें से कोई एक है और यही चीज यहां भी है तो P is also a factor of A। तो ये चीज हमारा प्रूफ हो गया कि P divides A। तो इसके बाद okay, I'm back students। So we have to prove that root 2 is irrational। तो रूट 2 को हमें रैशनल प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीके का नाम होता है we will use the method proof by contradiction। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो चीज हमें प्रूफ करना है, जैसे कि यहां हमें प्रूफ करना है रूट 2 इज रैशनल, हम उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि चलो रूट 2 इरेशनल नहीं है, ठीक है। और फिर उल्टा मानने के बाद हम लॉजिकली मैथमेटिकली उसमें आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं जो हमने जो माना हुआ है ना उल्टा, उसी का उल्टा आ जाता है, मतलब उसको भी काट रहा है। तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में हम आ जाते हैं। फिर हम वहां पे ये कहते हैं कि जो हमने माना है वो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो गलत है। तो जो माना है वो गलत है, इसका मतलब वो सही है। मैं करूंगा तो थोड़ा आपको फील आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, ऑल्दो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। सो जस्ट आई विल स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विल अज्यूम दैट लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने जैसे कहा कि जो प्रूफ करना है उसका हम लोग उल्टा मान लेते हैं, और ये जो माने हैं ना, ये जो अजम्पशन है, इसको हम गलत प्रूफ कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको गलत प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है, जो हमने माना वो नहीं है, तो इसका मतलब रूट 2 इरैशनल है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि लेट पहला अजम्पशन है ये कि लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स we can represent root 2 as a fraction। root 2 को हम एक फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। every rational number is in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो यहाँ पे भी a और b इंटीजर्स हैं और b 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज क्या मान लेते हैं कि a and b are co-prime। क्या है a और b? co-prime है। और को-प्राइम का मतलब क्या होता है? को-प्राइम का मतलब ये होता है कि a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनके जब आप फैक्टर्स लिखोगे a और b के, तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो इन दोनों में कॉमन आएगा, और वो है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है इस फ्रैक्शन के लिए? इस फ्रैक्शन के लिए इसका मतलब ये है जब a और b को-प्राइम होंगे तो ये फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि 1/2 बराबर होता है 2/4 के, लेकिन हमने यहाँ पे 2/4 नहीं लिखे हैं, हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है। मतलब ये जो भी है a by b ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आगे ये लिख सकते हैं कि b√2 क्या है? b√2 इज इक्वल टू a, ठीक। अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो इधर जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा b² 2b² और इधर मिलेगा a², ठीक है। ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इवन है, लेफ्ट हैंड साइड 2 से डिविजिबल है। यहां पे अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा देन यू विल गेट b²। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 से डिविजिबल है तो राइट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ना कि यहां से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a²। कह सकते हैं अगर ये चीज 2 से डिविजिबल है तो ये भी चीज 2 से डिविजिबल है, तो 2 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। अब याद कीजिए, जस्ट अभी मैंने एक प्रॉपर्टी प्रूव किया कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। तो ये है प्राइम नंबर, ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो यहां से हम एक और कंक्लूजन क्या लिख लिए कि 2 डिवाइड्स a, मतलब 2 a का एक फैक्टर है। ठीक, चलिए अगर 2 a का एक फैक्टर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर 2c। अगर 2a का फैक्टर है, मान लो कि कोई नंबर है 16 का अगर 2 फैक्टर है तो 16 को वैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो वैसे ही अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, देन फॉर सम नंबर c, कोई भी नंबर c के लिए हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को स्क्वायर करते हैं फिर से। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक, अब a स्क्वायर यहां से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर है 2b स्क्वायर। तो ये वाला चीज हम यहां पे पुट कर देंगे तो मेरा आ गया क्या, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक, यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 2 दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा, जैसा इक्वेशन यहाँ पे आया था कुछ सिग्नल इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि ये वाला जो चीज है राइट हैंड साइड में ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो और ये इक्वल है इसके, तो इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन निकल के ये आया कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अगेन if 2 divides b square then 2 also divides what, 2 also divides b। तो आप ध्यान दीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है 2 divides b और एक है 2 divides a, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट का एक मतलब क्या है कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a का और b का, मतलब 2 दोनों ही को डिवाइड करता है, a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि a एंड b आर कोप्राइम, और कोप्राइम का मैंने मतलब भी बताया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। और यहीं से जो चीजें हमने लॉजिकली मैथमेटिकली हमने डिराइव की है वहां से दो चीज निकल के आया है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्या है मेरा, 2 is a common factor of a and b। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर तुम ये स्टेटमेंट सही मानते हो तो ये नहीं हो सकता, अगर ये मानते हो तो ये नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, उसी अजम्पशन को आगे हमने बढ़ाया तो एक ऐसा चीज आ गया, मिल गया जो इसी अजम्पशन में माने हुए कि a और b कोप्राइम है और यहाँ पे आ गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। मतलब ये है कि ये चीज इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना है वो गलत है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, हमारे अजम्पशन की वजह से, और हमारा इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन गलत है। तो यहां के बाद हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में स्टेटमेंट में लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। तो जैसे मैंने रूट 2 को इरैशनल प्रूव किया है, इसी तरीके से रूट 3, रूट 5, रूट 7 या किसी भी प्राइम नंबर के रूट को आप इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। जो भी इरैशनल है उसको आप इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। अब कुछ सवाल आगे ऐसे भी आएंगे कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 माइनस 3 इज इरैशनल, तो वो वाला एक्चुअली काफी आसान होता है, वो मैं आपको एक और वीडियो में कुछ वैसे सवाल करके दिखाऊंगा। बेसिकली अभी के लिए रूट 2, रूट 3 ये सबको अगर आपको इरैशनल प्रूफ करना है तो आप कर सकते हैं। और जो कुछ और टाइप के सवाल हैं उनके लिए मैं आपको एक और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इरैशनल नंबर्स। मेरा यही रहेगा होमवर्क आपके लिए
कि इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए तो एक्सरसाइज 1.3 है, बट इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप जो रूट 2 को इरेशनल मैंने प्रूव किया है इसको 1-2 बार खुद से प्रूव कीजिए, और आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए रहेगा होमवर्क कि प्रूव दैट √3, √5 and √7 are irrational numbers, क्या क्या प्रूफ करना है आपको? √3, √5 और √7 irrational है। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। मैंने पहले आपको थ्योरी बताया, तो दो जो मैंने थ्योरम्स प्रूव किए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम्स आ सकते हैं और ये सब बहुत ही आसान थ्योरम्स है, 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो 1-2 बार आप लिख लीजिएगा ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि बहुत ही आसान है, जस्ट लैंग्वेज है, देख रहे हो इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय।